Now, next combinational circuit we have to discuss, that is decoder. तो डिकोडर इज जस्ट लाइक अ डीमल्टीप्लेक्सर. जैसे हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर देखे, उसी तरह से डिकोडर आपका काम करता है. ठीक है. तो but there is no concept of select input signals. So directly we have number of input, and on the basis of that number of input output is generated. तो आउटपुट जो है, बेसिस ऑफ आउटपुट क्या होगा आपका? बेसिस ऑफ आउटपुट होगा आपका करंट इनपुट. तो जैसा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिफाइन किए थे, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिफाइन करने समय हम लोग ये चीज क्लियर किए थे कि वट एवर कॉम्बिनेशनल सर्किट we discussed that will generate the current output on the basis of current input, and logical gates are used to design the particular circuitry for the combinational circuit. So similar to the demultiplexer, decoder is also a combinational circuit which is used to perform various applications like data demultiplexing अगर करना हो, data digital display यूज करना हो, या कन्वर्टर BCD to XS3, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के रूप में यूज करना हो, या मेमोरी एड्रेसिंग के लिए यूज करना हो, तो वी जस्ट यूज द पर्टिकुलर डिकोडर. तो डिजिटल डिस्प्ले, जैसे अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता हुआ देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी यह डिकोडर सर्किट वर्क, व्हाटएवर जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं वो इनकोड होगा, और डिकोड आपका जो मॉनिटर है वो उसको डिकोड करके डिस्प्ले करने के लिए कैरेक्टर कन्वर्जन का काम करेगा. तो basically what is decoder? Decoder is a logical circuit, you can say, or the combinational circuit that will convert n bit of binary input code into 2 to the power n output lines. तो यहाँ पर क्या है कि number of input, like number of input is n, so output will be 2 to the power n. That means n number of input is responsible for generating 2 to the power n number of आउटपुट. ठीक है. तो जो भी आपका इनपुट है, n इनपुट है, तो 2 to the power n, दैट मीन्स कि रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा? अगर n का वैल्यू 1 होगा, तो इनपुट अगर 1 है, इनपुट वेरिएबल अगर सिंगल है, तो नंबर ऑफ आउटपुट चैनल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटपुट is equal to 2 to the power n, that is 2 to the power 1, 2. So this becomes 1/2 decoder. Now अगर n का वैल्यू 2 होगा, तो नंबर ऑफ आउटपुट आपका जो है 2 to the power 4, that is 2 to the power 2, that is 4. यानी कि अगर नंबर ऑफ इनपुट, तो यहाँ पर जो नेम ऑफ डिकोडर होगा, तो दैट नेम इज 1/2 लाइन डिकोडर. Any single input is responsible for generation of 2 output. Here the name of the decoder is 254 line decoder. है ना. सिमिलरली जब n का वैल्यू 3 होगा, तो नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएगा 2 का पावर 3, that is 8. तो 3/8 line decoder. तो decoder whenever you are using 3 input, 3n, then it is also termed as 3/8 line decoder. That means 3 input is responsible for generation of 8 output. So it is also termed as binary to octal converter, because whenever we discuss 3/8 line decoder, 3/8 line decoder, so we have 3 inputs and 8 outputs.
8 आउटपुट्स, यू कैन से 3 इनपुट्स जो है वो बाइनरी का होगा, और ये 3 इनपुट का जो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा वो 8 कॉम्बिनेशन 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 8 डिजिट जो आपका होगा वो D0 से लेकर D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो you can say these are the digits of the octal number system, because octal number system का जो बेस है, base of the octal number system is 8। तो 8 है, टोटल 8 डिजिट्स आर देयर। तो जो डिजिट्स के फॉर्म में आपका 8 आउटपुट जनरेट होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। तो 3/8 लाइन डिकोडर इज आल्सो टर्म्ड एज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। तो समटाइम्स क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर के लिए अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, डिकोडर इज टर्म इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, but you have to design the decoder circuit for that particular binary to octal converter. So binary to octal converter या octal to binary, when we discuss encoder, then the reverse operation we have, यानी कि 3/8 लाइन डिकोडर, तो 8/3 लाइन encoder आपका काम करेगा। तो here 3/8 line decoder is known as binary to octal converter, and whenever we discuss 8/3 line encoder, then it is termed as octal to binary converter, because octal contains यानी कि नंबर ऑफ इनपुट आपका 8 हो जाएगा और आउटपुट हमारा 3 होगा, बिकॉज इसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन हमारा इनकोडर का होता है। तो n जनरेट 2 to the power n आउटपुट, तो इसका रिवर्स यानी कि देन 2 to the power n को फर्दर फिर हम अगर इनकोडर से पास करेंगे तो 2 to the power n विल जनरेट n आउटपुट। तो जो हमारा स्टेटस जहां से हम शुरू करके 2 to the power n आउटपुट जनरेट किए, फिर अगर वहां तक पहुंचना है तो अगेन यहाँ पर हम डिकोडर के जगह इनकोडर सर्किट से इसको पास कर सकते हैं। तो इनकोडर से क्रॉस करने से हमारा सेम सेट ऑफ इनपुट मिल जाएगा, और डिकोडर से पास करेंगे तो n नंबर ऑफ इनपुट हमारा 2 to the power n नंबर ऑफ आउटपुट चैनल में बदल जाएगा, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए डिकोडर से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है अगर उसी आउटपुट को इनपुट के फॉर्म में इनकोडर में यूज कर लें तो वी विल गेट द सेम सेट ऑफ इनपुट whatever input is used to generate the 2 to the power n number of output channel through the decoder circuit. Now अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो you just m/n line decoder, here m inputs and output is n outputs। अगर m और n के फॉर्म में देखा जाए तो नंबर ऑफ इनपुट जनरेट द नंबर ऑफ n number of output। So this is the block diagram, you can say, of m/n line decoder, where m represent input, set of inputs, and n represent set of outputs। तो अगर m आपका इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 2 to power m, जहाँ पर n आपका आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आउटपुट इक्वल टू n इक्वल टू 2 to power m, input is equal to m. So for m number of input, 2 to the power m number of output we have. Now when we just take the example of 2/4 line decoder, तो 2/4 लाइन डिकोडर का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इनपुट कितना हो गया, 2, n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू
4. No, m is equal to 2 and n is equal to 4. As per the block diagram we have, n is equal to 4. So now see, 2/4 लाइन डिकोडर के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि दो इनपुट है, यानी कि दो इनपुट का कॉम्बिनेशन है। तो चूंकि इनपुट यहाँ दो है तो ट्रूथ टेबल क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल फॉर सपोज अगर 2 इनपुट है तो 2021 आउटपुट हमारा जो है वो 4 होगा, y हमारा जो है 4 होगा, इनपुट 2 होगा। तो इनपुट कॉलम में इनपुट को कैसे दिखाएंगे? एनीवन? D0 D1 हाँ, यस, D0 D1 D0 D1। अच्छा, आउटपुट क्या होगा? इसके लिए आउटपुट क्या होगा? एनीवन? सर D0 D0 सर। देखिए यहाँ पर जैसे इनपुट आउटपुट D0 D1 D2 and input D3 S1 S2 क्योंकि 4 आउटपुट है तो देखिए यहाँ पर इनपुट आप कोई भी लिटरल्स ले सकते हैं। तो इनपुट सपोज अगर ए बी या पी क्यू कुछ भी लेते हैं तो इनपुट को तो आप दिखाएंगे। इनपुट में सपोज ए और बी ले रहे हैं क्योंकि ए बी का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा इनपुट का वैल्यू। तो ए बी है यानी कि n इज इक्वल टू 2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 4 बनेगा। यस सर। ए बी के लिए 4 कॉम्बिनेशन यानी कि 2 टाइम 0 2 टाइम 1 with half of 4 2 time 1 time 0 0 1 0 1 1. Now on the basis of this you have 4 output। तो 4 आउटपुट आपका बनेगा D0 D1 D2 D3 यस D3। ये आपका 4 आउटपुट बनेगा। अब ये जो 4 आउटपुट है इसमें कौन सा आउटपुट आपका ऑन होगा ऑफ होगा वो डिपेंड करेगा सेट ऑफ इनपुट। So earlier in case of demultiplexer we have signals, select input signals, but now here only data inputs is there। directly हम लोग data input ले रहे हैं और उस data input के basis पर हमारा several output generate हो रहा है। तो D0 D1 D2 D3 at a time ये चारों नहीं होगा, कोई एक ही आपका ऑन होगा। तो according to the combination specific combinations आपका कोई particular digit ऑन होगा। तो 0 0 you already know 0 0 0 1 1 0 and 1 1 it is equivalent to the particular, it is the representation for a specific digit, yani that is the digit of decimal number। डेसिमल नंबर के ये डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 बिट का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो यस 2 बिट का बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 0 के लिए पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ क्या है कि ये डिजिट 0 आपका ऑन होगा, बाकी सब ऑफ रहेगा। यानी डिजिट 0 इस 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए डिजिट 0 ऑन होगा और 0 लिखने का, बाकी में 0 लिखने का मतलब बाकी डिजिट आपका ऑफ रहेगा। ऑफ है। सिमिलरली 0 1 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 1, तो डिजिट 1 आपका ऑन होगा, 1 ऑन बाकी सब ऑफ। 1 0 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 2, तो डिजिट 2 आपका ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेगा। और 1 1 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 3, तो डिजिट 3 ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेगा। दैट मींस एट ए टाइम आपका जो आउटपुट है वो D0 D1 D2, अब देखिए D0 D1 D2 D3। अब इसके लिए अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना होगा तो एक्सप्रेशंस हम इसी ए बी का कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है कि एक्सप्रेशन में लिटरल्स आइदर कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अगर है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट जो है 0 से रिप्रेजेंट होता है, नॉन कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होता है। तो
D0, अब यहाँ देखेंगे D0, D1, D2 और D3। तो D0, D1, D2, D3 के लिए whenever you are in the process to find out the expression, then D0 is responsible for this AB, इस कॉम्बिनेशन 0-0 कॉम्बिनेशन के लिए है। तो 0-0 कॉम्बिनेशन आपका क्या है? A bar, B bar. D1, What is for D1? A bar, A bar, A bar, B, then A, B bar, A, B and then bar, A, B. B. So this is the expression for the particular digit 0 का इस कॉम्बिनेशन में आपका है। तो A bar, B bar इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हर डिजिट को ऑन करने में कौन सा गेट यूज हो रहा है यहाँ पर? मोस्ट प्रोबेबली सारे डिजिट में हैंड गेट यूज हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ए बार बी बार के बीच में आपका लॉजिकल एंड गेट है। Yes, नाउ sir. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन जनरेट द पर्टिकुलर लॉजिकल सर्किट फॉर 2x4 लाइन डिकोडर। तो 2x4 लाइन डिकोडर में सबसे पहले तो आपका जो है 4 एंड गेट होगा, 4 एंड गेट इसलिए क्योंकि ये 4 एंड गेट से आपका जो आउटकम जनरेट होगा वो D0, D1, D2 और D3 के लिए होगा। नाउ D0 के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारा इनपुट A और B है और इसके लिए अगर हम नॉट गेट भी यूज कर रहे हैं, तो D0 के लिए क्या है? A और B दोनों का नॉट है, तो A और B का नॉट। तो ये आपका हो गया A बार, B बार, ये हो गया A बार B। तो A आपका डायरेक्ट है और B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A बार B। ये है आपका A B बार। तो A सर डायरेक्ट उल्टा नहीं सर होगा सर, उल्टा हो गया सर ऊपर वाला। उल्टा हो गया ऊपर सर, वाला सर उल्टा उल्टा हो हो गया। सर। नहीं सर, इसको नॉट गेट से पास करना होगा। ए क्या को हो सर गया? नॉट से, बी को ए को नॉट गेट से पास करना होगा सर, सेकंड वाला D1 D1 में। में सर। A को नॉट A गेट, में जो लाइन किए ना सर, वो विदाउट नॉट गेट से पास कर। A से चला गया। तो ये हो गया आपका लॉजिक सर्किट फॉर 2x4 लाइन डिकोडर। तो 3 चीज करना है आपको: ट्रूथ टेबल, लॉजिक एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रूथ टेबल, देन लॉजिक सर्किट। नाउ एक प्रॉब्लम लिखिए: डिजाइन द लॉजिक सर्किट, डिजाइन द लॉजिक सर्किट logic expression as well as truth table for binary to octal converter or 3x8 line decoder। Now do it, इसको कीजिए। तो 3 चीज देना है आपको: ट्रूथ टेबल बनाना है इसका 3x8 लाइन का, उसके बाद लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है, फिर लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है।
इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस क्वेश्चन में रहता है, इसलिए इसको पॉइंट कर लीजिएगा। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर या 3/8 लाइन डिकोडर, बोथ आर सेम। तो अगर क्वेश्चन में बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर आता है तो उसमें आपको 3/8 लाइन डिकोडर ही का सर्किट बनाना है। इसको बनाइए। इसमें you assume, let us assume A, B, and C be the three input variables, and D0, D1, D2, then first design the truth table, and from that truth table write the logical expression, and then finally draw the logic circuit. तो डिकोडर लिख लीजिए तो समझने में ज्यादा सही रहेगा। बन गया। बन गया।
Yes, sir. Done, sir. हो गया ना? Yes, sir. शो करिए। Okay, sir. इलाज कर रहे थे वही बोल रहे थे। शेयर करिए। ऑन कर रहे हैं शेयर। कैची लिखा है ये? ठीक है। लॉजिक एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल और सर्किट, ठीक है। Thank you, sir. तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, इनपुट सेक्शन में हो गया आपका। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। है स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। है सर, विजुअल है सर। रुको, यहाँ स्क्रीन शेयरिंग है, विजुअल नहीं। अभी दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जैसे लॉजिक गेट में लेते थे उसी तरह से लेंगे। 3 इनपुट है, 8 कॉम्बिनेशन है, आधा हो जाएगा 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 and then 0 1 0 1 1। नाउ कॉम्बिनेशन सेम है कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब यहाँ 3 बिट्स जो आपका है वो 4 to 1 से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 7 तक का डिजिट इस कॉम्बिनेशन 3 बिट से बन सकता है मैक्सिमम, अगर तीनों हाई हो जाए तो 0 0 है तो इसका मतलब है कि डिजिट 0 ऑन होगा, बाकी सब ऑफ रहेगा। इसी तरह से 0 0 1 है, 0 0 1 है यानी कि 1 के लिए है तो 1 ऑन होगा, बाकी सब ऑफ रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 2 देन 4 3 0 0 0 B3 ऑन होगा, देन 1 0 0 दैट मीन्स 4 ऑन होगा, 1 0 1 5 0 0 0 0 B5 ऑन होगा, देन 6 and finally 7। ठीक है। अब इसके बेसिस पर एक्सप्रेशन जो होगा, यानी D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, तो 3 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है, अगेन इसको भी कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में देखेंगे। तो D0 ऑल 0 है तब है, ऑल 0 का मतलब है कि ऑल लिटरल्स आर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। देन A बार B बार C, A बार B C बार, देन A बार B C, देन A B बार C बार, देन A B बार C,
then A, B or C bar, and then A, B, C. So this one is the logical expression, and because total जो आपका AND है यहाँ पर 8 यूज हो रहा है for each digit 0 to D7. So 8 AND gates are used to design the particular logic circuit. तो जैसा रोहित बनाया था सही था, तो A, B, C ये 3 आपको कॉम्बिनेशंस लेना है, और इस 3 के लिए आपका यूज होगा टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ऐसे ये ऑल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो उस केस में ये नॉट गेट से, तीनों नॉट गेट से होके जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज नॉट गेट हियर, एबीसी के लिए नॉट गेट यूज कर लेंगे तो सीधे उस लाइन से जोड़ देंगे। सिमिलरली यू कंप्लीट रेस्ट वन। आई थिंक ये हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो यस सर। Yes, sir. PCA, and one more topic we have to discuss, that is encoder, है ना? And after that जो sequential circuit discuss करेंगे, we just collect that topic, but that topic is not included in your syllabus. That is only included in the BSc IT syllabus. Okay. So encoder, one of the combinational circuit encoder we have to discuss. After discussion of that, one more topic we discuss under sequential circuit, that is flip-flop and various types of flip-flop used in the particular sequential circuit. And at the same time, if you have any types of doubts, because after 2 or 3 lectures, I just conclude the particular subject, ठीक है ना? And next you have to, we just start learning BCM में after completion of this paper, data structure will be started, and in BSc IT, after completion of that last topic, sequential circuit, digital computer organization will be started. Okay. सर प्रोग्रामिंग टेक्निक नहीं होगा सर? Yes, कौन सा टेक्निक? प्रोग्रामिंग सी में आपको बताया गया होगा प्रोग्रामिंग, जो PLDT पढ़ते हैं ना, PLT जो आप क्यू बेसिक में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। प्रोग्रामिंग टेक्निक में वही चीज पढ़ना है आपको। यस सर पढ़े हैं। उसको बताया ना गया सर, होगा ना, various stages of program development, various technique of programming like modular programming, top down, bottom up, वो तो सर आप बताए थे मतलब ब्रिज बैच में, बट सर क्लास में अभी तक नहीं ना हुआ है। क्यू बेसिक पढ़ाया गया था तो नहीं हुआ था? नो सर। एकदम हुआ होगा, PLT पढ़ाया गया होगा। नो सर, वो ना सर आप नाम बताए है बोलो तो 4 टाइप के, बॉटम डाउन, टॉप डाउन और बेस। नहीं बताए थे सर। हैं? तो नहीं हम बताया लोग पढ़े हुए ब्रिज बैच में, लेकिन क्लास में नहीं हुआ है अभी तक, और सब्जेक्ट में वो भी है। नहीं तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने के पहले वो चीज डिस्कस किया गया होगा। सी प्रोग्रामिंग नहीं किया गया सर, नहीं किया गया है।